भैया किसी को घर में रख कर और उसकी कि किस तरह से फायदे लेने हैं, थोड़ा इनसे सीखिए। इनसे सीखिए, किनसे? चिट्टू से। चिट्टू और उनके हस्बैंड लगे पड़े हैं लपी भाभी की बहन को सिखाने में क्या लूर, कैसे क्या किया जाता है। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं अपना रिएक्शन। आता है इनका वीडियो कि ये ब्लड टेस्ट करवाए हैं, क्या करवाए हैं, और ये सिखा रहे हैं लपी भाभी की बहन को काम करना, कि कैसे काम किया जाता है। तुमको नहीं आता है, कुछ नहीं आता, तुम बहुत बेलूरी हो, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, तुमको कुछ भी नहीं आता है। तो भैया जब पढ़ने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, तो काम जाहिर सी बात है कि पढ़ने वाली कॉलेज जाती होंगी, उनका ट्यूशन होता होगा, वो जाती होंगी, पढ़ती होंगी। तो पढ़ने वाली लड़कियां ये सब काम नहीं करती हैं, बहुत ही कम काम करती हैं उन लोग। तो भले ही उनको नहीं बुझा रहा हो, लेकिन ये बेडशीट सरियाने के लिए, सॉरी दोस्तों, बेडशीट सरियाने के लिए बोलते हैं। तुम्हें चादर बिछाने नहीं आता है, तुम्हें चादर ये नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत कुछ सीख जाओ। इन पे कमेंट भी आता है कि अरे सिखाना है तो अपनी वाइफ को सिखाओ ना, कुछ भी बनाकर तुमको परस देती है और तुम चपट 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 खा लेते हो। सिखाना है तो दूसरे पे क्यों भाभी को सिखाओ ना। क्यों सिखा रहे हो लपी भाभी के मतलब लपी के बहन को क्यों सिखा रहे हो? तो रामू काका ना अपना पद सोच रहे हैं कि जितना दिन ये है इसको काम वाम सिखा के इसको थोप दे, क्योंकि इनकी वाइफ का जो मुंह है ना 24 घंटा फुला दिख रहा है। काम का करे तो क्या थोड़ा करे? सा बढ़ा हुआ है एक आदमी के आने से। तो एक और है और एक और कोई है जेंट्स इनके जो शूट करता है, उनका भी खाना पीना, नाश्ता पानी, चाय कॉफी सब इनको बनाना पड़ता है। एक तो है वो कोढ़नी, कुछ करना नहीं, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहती हैं। जिस तरीके से ये अपनी बहन के साथ रहती थी, तो उस टाइम भी कुछ काम नहीं करती थी। नए एक्सटेंशन लगा करके इनके हस्बैंड आटा गूंथते थे, रोटी बनाते, तब ये खाती थी। ये शाम में जाती थी डांस क्लास, खाली टाइम पास। जब भी काम करने का समय होता था तो डांस क्लास निकल जाती थी शाम में। सब्जी जैसे तैसे बनाए और यहाँ काम करना, रोटी बना के ठोक ठाक के रख के निकल जाए कि डांस क्लास जा रहे हैं, रात भर वहाँ डांस करके आती थी। तो इनको घूमने फिरने, इनके घर उनके घर जाने आने में अच्छा लगता है। और इनके घर आकर बैठ गई लपी भाभी की बहन तो हो चुकी है हेडक। ऑल टाइम इनका मुंह देखिएगा गाइस, ऑल टाइम इनका मुंह ना फूला रहता है, फुला सूजा रहेगा। रामू काका इनको बाहर भी ले जा रहे हैं कि चलो भैया तुम बाहर का चीज खा लो, घूम लो फिर लो, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो, क्योंकि लगता है ये वैष्णो देवी आने का इनका प्लानिंग नहीं है। तो इस वजह से भी होंगी कि यही आके बैठ गई है। अगर ये नहीं रहती तो इस स्थिति में हम भी चले जाते वैष्णो देवी सभी के साथ। तो इनको कोई ले ही नहीं जा रहा है, कोई नहीं ले जा रहा है। उधर वहाँ पर है आंटी जी का एनिवर्सरी, तो वहाँ पर उनकी फैमिली पूरा आ रही है लपी भाभी की, और ये यहाँ पर पड़ी हुई है। शायद इनको भी जाना होगा एनिवर्सरी में, तो हो सकता है चिट्टू रानी को जाना होगा इनकी बहन को लेकर, इस वजह से रुकी होंगी। पर चिट्टू रानी का मुंह सही में बहुत फुला हुआ है, बहुत गुस्सा में है। जितना मुंह फुला हुआ है उतने कपड़े छोटे हो गए हैं। मुंह जितना मतलब कि जंघा तक का ऊपर कपड़ा ये आप पहन रहे हैं, सोच लो, हद पार की हुई है ये चिट्टू रानी। अगर इनको कोई प्रमोशन के लिए दे अंडर गारमेंट्स, हम इतना पैसा देंगे तुम ये प्रमोशन कर दो, तो वो कर देगी, वो कर देगी। वो आराम से वो स्विमिंग ड्रेस जो होता है ना, कॉस्ट्यूम, वो भी पहन कर वो प्रमोशन कर देंगे। सिर्फ उसमें स्मार्ट दिखना चाहिए बस, स्टाइलिश दिखना चाहिए बस, चाहे वो कुछ भी कपड़ा हो, और पैसे मिलना चाहिए बस। पैसे के लिए तो इन लोग कुछ भी कर रहे हैं। भैया मीशो पे बहुत सारे ड्रेस है, बहुत सारे ड्रेस है। ऐसा थोड़ा ना कि छोटे छोटे ही अभद्र कपड़े ही मिलते हैं कि आप ले जाइए और इसको प्रमोशन करिए। बहुत अच्छे अच्छे हैं कपड़े, बहुत साड़ी है,
बहुत लोग को हम देखते हैं प्रमोशन करते हुए, पर ऐसे कपड़ा कोई नहीं पहन के करता है। जिस टाइप का ये कपड़ा पहनती है ना, ऐसा कपड़ा कोई नहीं पहनता है। रक्षा की रसोई भी लाती है तो ठीक ढंग का कपड़ा लाती है, लपी भाभी भी लाती है ना तो ढंग का कपड़ा लाती है। आए दिन इन्हीं का कपड़ा रहता है विचित्र, पर इन्हीं का कपड़ा रहता है एकदम घसीटा लाल। जितना छोटा, एकदम धीरे 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 एकदम लग रहा है जितना लोग बोलता है उतना ही उल्टा करती है कि जाओ जिसको जो बोलना है बोलो, बोलते रहो। हमारा मेरे पतिदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे तो पतिदेव, अरे तोरी के रे पतिदेव के कैसे फर्क पड़ेगा? अगर एक दिन भी चिट्टो रानी नहीं पहने वैसा कपड़ा तो यही रामू काका क्या से क्या कर देंगे, क्योंकि इन्हीं का तो कमाई वो खाते हैं, इन्हीं का कमाई, इसलिए तो वो रामू काका बने हुए हैं। अगर इतना भी शर्म होता ना तो वो जिस तरीके से काम करते थे वो करते, और कहते क्या कि चिट्टो तुम ये काम मत करो क्योंकि मुझे इसमें शर्मिंदगी लग रहा, तुम करो, लेकिन एक होता है ना कि तुम अच्छे कपड़े का प्रमोशन करो, इस कपड़े का प्रमोशन तुम मत करो। तुम जो जो लोग बोल रहे हैं ना हमको नहीं अच्छा लगा। एक इज्जतदार करके जो हस्बैंड होते हैं वो यही बात बोलते हैं कि भैया तुम करो, तुमको ये सोशल मीडिया तुमको नाम दी है, पहचान दी है, तुम करो इस पे काम, लेकिन एक कायदा से, एक मर्यादा से। जरूरी नहीं है कि हम लंगा करके ही सारा काम को दिखाएं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम लंग वस्त्र में ही आकर के लोग हमको पसंद करें। वो लोग कौन पसंद करते हैं? जो कि उस कैटेगरी के लोग होते हैं वही लोग पसंद करते होंगे, न तो अच्छे लोग ना कभी नहीं पसंद करेंगे वैसे लोगों को। कभी भी अच्छे लोग ऐसे चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चिट्टो को कोई दोष नहीं है उनके हस्बैंड का, क्योंकि वो उन्हीं का कमाई खा रहे हैं। तो कैसे होगा भाई, है ना, कि उन्हीं के कमाई खा रहे हैं। वो छोटे से छोटे कपड़े पहन रही है, दिखा रही है, तो लोग आज जैसे तैसे लोग आ रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, कर रहे हैं, डॉलर बन रहा है। तो वो उन्हीं का, जो अच्छे हस्बैंड नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, वो तुरंत कहेंगे कि नहीं करना है इस कपड़े में तुमको प्रमोशन। और निशा का भी चेहरा उतरा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो भी कहती होगी घर का माहौल बदलते यहाँ पर चिट्टो जो है रोटी बनाती है, मुंह फुला हुआ रहता है क्योंकि 2 रोटी ज्यादा बनाना पड़ रहा है। लपी भाभी के बहन का भी जो चेहरा है ना वो उतरा हुआ है। और इनके यहाँ जो लोग आए हुए थे, इनकी फ्रेंड वो भी यूट्यूबर थे, तो उस टाइम में भी जब इनको रोटी बनाना पड़ा ना तो लगे कि क्या ही कर देंगी, क्योंकि इनका पूरा मन था ना कि ये लपी भाभी की बहन आकर हेल्प करा दे, जल्दी इस रोटी को बनवा दे। लेकिन लपी भाभी का जो बहन है, बेटी बहन सॉरी दोस्तों, कंफ्यूज हो जाती है थोड़ा। लपी भाभी की बहन बोले, बेटी नहीं। तो वो देखो, वो तो भाई लगे पड़ी है जो भी करने में। तो यहाँ तो लपी भाभी बीमार है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। हाँ, आप ही लोग बोल रहे हो कि ये बीमार है, फिर उससे क्यों काम करवा रहे हो? इतना मुंह फुला कर क्यों आना? जिस तरीके से मुंह फुले हुई है ये चिट्टो का, काम कर रही है इसलिए दिन भर काम कर रहे हैं भाई। और उस एक बीमार लड़की से क्यों, क्या पटदारी कि चादर बिछा दो। हाँ, चादर बिछा दो, तुमको हम ट्रेनिंग दे देंगे, तुम मेरे साथ रहोगी तो सब चीज सिखा देंगे। वो चली जाएगी लपी की बहन, तो फिर चादरवा कौन बिछाएगा? आप ही को ना बिछाना है। आपके यहाँ वो जो एडिटर है वो थोड़ा ना बिछा देगा, वो सिर्फ आप लोग का रोमांस देख कैच करेगा कैमरे में। जैसे जब आप लोग रोमांटिक होते हैं ना रील्स में, तो वो कैच करेगा कैमरे में, वो एडिट करेगा, उसको डालेगा, वो थोड़ा ना चादर। जैसे आप चिट्टो रानी को पकड़ते हैं, जैसे होने से चिट्टो रानी आप में लपेटती है, वैसे वही रोमांटिक पल को कैच करेगा, चादर बिछाने जाएगा वो। कैसे आप लोग उस पल को कैसे किसी और से कैच करवा लेते हो? आपको तो शर्म लगता है, सोच के शर्म लग रहा है। कैसे आप लोग रोमांटिक होते रहते हो? देखो इन लोग पता नहीं कैसे, हम हर मियाँ बीवी में ना थोड़ा कोई देखता तो
थोड़ा सा शर्मिंदगी लग जाता है कि अरे कोई देख रहा है। ठीक है, इन लोग पता नहीं कोई एडिटिंग करने रहते हैं, एडिटिंग करने वाला भी क्या उसको होता होगा कि देखो भैया क्या सोचता होगा। अच्छा, आप लोग कैसे करते हो ये सब काम, कैसे करते हो भैया? आप कुछ नहीं लगता है क्या? फीलिंग्स आप में एकदम मर गया है क्या कि भाई कुछ भी दिखा दो? अरे क्या बोला जाए इन लोग एडिटिंग करने वाला भी उसी ढंग का होगा भाई। नहीं, इनके यहाँ 24 घंटे वो रहता है घर में, इनका हर एक पल को कैच करता है। जिस तरीके से ये क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, मतलब कौन सा रील है, इसको कैसे शूट करना अच्छा, है। एक बात बताइए, जब चिट्टू रानी कपड़ा बदलती होगी तो वो भी क्या कैच करते होंगे? वो जरूर कैच किए। नहीं, ये सब प्राइवेसी है। कैसे नहीं हुआ ही होगा। रोमांटिक पल हम सोचते कि कैसे ही 24 घंटा एक आदमी अगर रहे रूम में, क्या हो? इसीलिए तो ये जो रामू काका कहीं नहीं जाते हैं। हाँ, अपना इस्तीफा दे दिए नौकरी से कि भाई अब हमको घर में ही रहना है कि सही बात है, सही करते, सही जा रहे हो, सही। और ये दिल्ली जैसा शहर है, सही बात है, दिल्ली जैसा शहर है, ब्यूटीफुल सी वाइफ है, भले ही नाम चिट्टू है, चिरकुट है तो ब्यूटीफुल। इसीलिए तो ये भाई अपने वाइफ की ही कमाई खा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहना करके उस पे रील्स और वो छोटे कपड़े को कैसे वो कैच करता होगा कैमरे में, ऐसे करिए वैसे करिए। भाई इनको मेकअप मैन भी आता है ना, तो वो भी कोई जेंट्स रहता है, वो ऐसे छूता है, ऐसे छूता है। कैसे कंफर्टेबल आप लोग फील करते हो? तो मारे एक चटिया ठट जब हम अपने तोपा तोपी निप तोप लेंगे, चले जाएंगे तो खराब लगेंगे, चाहे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेंगे ही ना। क्या जरूरी है मॉडर्न बनना है भाई, को हीरोइन बनना है। चाहे कोई जेंट्स आए इधर टच करे, टच करे, चाहे कोई भी टच करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरोइन बनना है। देखी नहीं थी हीरोइन बनने के हम लोग दर्जी के हम जाते हैं ना, तो कपड़ा ले जाके देते हैं कि ये है कपड़ा और इसके नाम से देना है, बस ठीक है, और कुछ नहीं। सिल के रख दीजिएगा, चाहे वो सूट हो और चाहे वो ब्लाउज हो। ये है ब्लाउज, इसके नाम का आपको बना देना है सेम टू सेम। तो इज्जत अपने हाथ में होता है दोस्तों। अगर यही इज्जत को हम उड़ा दें तो पल भर देर नहीं लगेगी। इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है और इज्जत उछालने में क्षण भर की देरी नहीं लगती है। ये तो बात है ही, ये बात है। खैर, आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और थोड़ा सोचिएगा भी थोड़ा सा। नहीं, देखो जहाँ पर गई थी वो चिट्टू रानी, जहाँ गई थी तो वहाँ पर कैसे सब कोई एक सिंगर था, उसमें कैसे कि हमको मिल जाए, लपटा झपटी सब। पता नहीं इन लोग क्या सोचे, दिमाग क्या चलता है इन लोग का भाई, दिमाग क्या चलता है। जहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही थी दिखते ना, कहीं पर लटक जाते। वहाँ भी गई ना लपी भाभी, तो सिंगर मिलेंगे ना, चिपक जाएंगी। मीठा को देखकर कि चींटियां किस तरीके से लगती है, उसी तरीके से भैया इन लोग को रातों रात इन लोग को अमीर बनने का क्या शौक चढ़ा है। चलिए बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बहुत बातें रहती हैं।